देखिए मिस रिया, अभी ना बेसिक जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसमें ना दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले हमने करने हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा t/dx ऑफ u प्लस v। फिर d/dx ऑफ u इंटू v। और फिर d/dx ऑफ u अपॉन v। बस रिया, आपको समझ आया? यस सर। बस रिया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो u एंड v है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि लेट अस अज्यूम कि शायद हमें कुछ ऐसा हो कि d/dx ऑफ x प्लस लॉग x निकालना पड़ेगा। या हो सकता है हमें d/dx ऑफ x प्लस साइन x निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये जो है ये u होगा और ये जो है ये v होगा। बस रिया, कोई डाउट है? नो सर। मैडम, आपको डाउट है? तो बेसिकली आपके पास दो फंक्शंस होंगे विच वुड बी फंक्शंस इन एक्स। वो जो दो फंक्शंस होंगे वो या ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, और आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। नॉट टू कंफ्यूज द मैटर्स फर्दर, देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा। ये जो सामने बैठे हुए हैं इनको होमवर्क दिया था। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग। आई हैड आस्क्ड हर टू सॉल्व। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है। बस भैया समझ आ गया? यस सर। तो बेसिकली अगर मुझे d/dx ऑफ x4/3 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स निकालना है, दिस वुड बी इक्वल टू d/dx ऑफ x4/3 प्लस d/dx ऑफ एक्स माइनस d/dx ऑफ साइन एक्स। बस भैया, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ये तो आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ है, तो इसके फॉर्मूलाज आपको पता है और वो फॉर्मूला लगा के आप जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। बस भैया, कोई डाउट है? नो सर। तो जैसे हमें पता ही है यार, ये अगर एक्स रेशो और एन है तो एन एक्स एन माइनस वन होगा। मतलब लेट अस अज्यूम d/dx ऑफ एक्स क्यूब है तो 3x² होगा। ये एक्स रेशो माइनस वन का है, ये एक्स रेशो हाफ। ये बेसिकली यही फॉर्मूला हमें चाहिए। अ, उसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन का कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, टैन का सीकेंट स्क्वायर होगा। ये सब हमने किया हुआ है। इसलिए यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। उसी तरह अगर लॉग का होगा, 1/x है, ई एक्स का ई एक्स है, ए एक्स अगर होगा तो वो ए एक्स लॉग ए होगा। मैडम, आपको डाउट है? तो मिस्टर, मैं इनको जो होमवर्क दिया था उसमें जो सबसे पहले इनको जो क्वेश्चंस करने थे वो ये बेसिक क्वेश्चंस करने थे। दिस वुड बी द फर्स्ट फंक्शन, दिस वुड बी द सेकंड फंक्शन, दिस वुड बी द थर्ड फंक्शन। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो जैसे लेट अस अज्यूम कि इनको इसकी डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है तो ये पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, सेकंड की डिफरेंशिएशन, थर्ड की डिफरेंशिएशन और फोर्थ की डिफरेंशिएशन। भैया जी, कोई डाउट है? नो सर। तो भैया, ये जो है ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन का रूल, कि अगर आपके पास u, देखिए जब मैं बोलता हूँ ना u और मैं बोलता हूँ v, तो बेसिकली u इज अ फंक्शन ऑफ x। v इज अ फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, ई एक्स हो सकता है, साइन 4x+5 हो सकता है। मतलब ये x में कोई फंक्शन होगा। ये जी, कोई डाउट है? नो सर। ये हमें समझ आ गया कि अगर दो तीन फंक्शंस हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप एक एक करके उनके डिफरेंशिएशन निकालेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? दूसरा देख लीजिए। अब ऐसा होगा कि जो दो फंक्शंस मेरे पास, वो दो फंक्शंस ना मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। वो क्वेश्चन कैसा नजर आएगा? वो क्वेश्चन ये ऐसा नजर आएगा। ये देखिए, पहला जो फंक्शन है
वो एक्स रेज टू पावर ऑफ 5 है, और दूसरा जो फंक्शन है वो 10x है। यहाँ पर जो पहला फंक्शन है वो एक्स क्यूब है, और दूसरा जो फंक्शन है वो लॉग एक्स है। यहाँ पहला फंक्शन ये है, और दूसरा फंक्शन ये। यहाँ पहला फंक्शन u है, ये दूसरा फंक्शन v है, और ये जो है ये w है। भैया यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. तो इसमें अगर इसकी अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो आप लिखेंगे u dv बाई डी एक्स प्लस। V रिया जी आपको याद है इसके आगे क्या होता है? V du by dx. बस। तो ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा फॉर्मूला, तो उसमें भी आपको पता है कि इसको आपने निकालना है। इसको आपने निकालना है तो आप x5 करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कर देंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x5 कर देंगे, और इंटू 10x कर देंगे। बस रिया कोई डाउट है? No, sir. और फॉर्मूले फिर से आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप डाल के आप डी डी एक्स ऑफ 10x निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 5 कर सकते हैं। 4x to the power 4. तो ये जो है ये भी हमें समझ आ गया। अब जो थोड़ा सा जो डाउट आता है वो इसमें तीसरा जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता है। रिया जी याद है कैसे करते हैं? V du by dx minus u dv by dx upon v square. तो v स्क्वायर आप कर देते हैं, है ना? यहाँ v लिखता है डी यू बाई डी एक्स, बोलिए, Minus u dv by dx. माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। बस रिया यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. इनको जो होमवर्क दिया था ना उसमें, जैसे ये जो पहला जिनको होमवर्क दिया था उसमें ये u प्लस माइनस v वाले क्वेश्चन थे। सेकंड जो होमवर्क दिया था उसमें u इंटू वी वाले क्वेश्चन थे, और थर्ड जो होमवर्क था वो था u अपॉन v वाला। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुझे करना है टी बाई डी एक्स ऑफ, बोलिए, शाबाश शाबाश, बोलिए, पहले x square plus 3. एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख दिया, मुझे ऐसे इजी लगता है ना? फिर उसके बाद उसके बाद पहले 2x plus एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू x डी बाई डी एक्स ऑफ, square plus 3 2x मिलेगा. उसके बाद माइनस पहले x square plus 3 लिखेंगे and then we differentiate x square minus 5 is 2x. तो इसके साथ समझ आएगा ना? उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मिस रिया कोई डाउट है? No, sir. तो मिस रिया ये जो है ये हमने कर लिया ये वाला। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मैडम को डाउट है? नहीं. अब देखिए, एक और मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ जो फिर से एक एलिमेंट्री फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, वो भी समझ लीजिए। 2 मिनट दीजिए जरा। तो मिस भैया उसके बाद एक और फॉर्मूला है जो फिर से वन ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है। वो ऐसा फॉर्मूला है कि जो फंक्शन होगा यार, वो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ एग्जांपल लाइक y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3। नजरिया समझ आया आपको? Yes, sir. तो नजरिया इसके अंदर क्या होगा, ये तो फंक्शन है ही है, ये साइन का तो फंक्शन है। सो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x, ये तो एक फंक्शन है ही है, बट ये अपने अंदर एक और दूसरा फंक्शन लेके बैठा हुआ है। तो आपको याद है इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? Yes, sir. बताइए। First you differentiate sin x, you write cos phi x minus 3, क्या and बात, then you differentiate phi x minus 3, which is बहुत 5. बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वाई इज इक्वल टू एफ जी एक्स है, तो इसमें आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आप एफ डैश जी एक्स करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो अंदर इसके फंक्शन बैठा हुआ उसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है मैडम? नो। देखिए, अब ये शायद अगर आपको याद होगा, ये आपने क्लास 11th में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे तो ऐसे फंक्शंस किए थे। अब मैं एक चीज आपको हाईलाइट करता हूं कि जो फंक्शन है मैडम, जैसे यहाँ ये जो फंक्शन है वो फंक्शन इन एक्स है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इन टी है। जैसे ये आपको समझ आ गया? यस सर। सो बेसिकली जैसे यहाँ साइन 5x-3 लिखा हुआ है, ये फंक्शन इन एक्स है, तो यहाँ पर बेसिकली हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर ये फंक्शन इन टी है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे होंगे, डी वाई बाई डी टी। तो ये आपको डाउट? नो सर। तो अगर आपको याद होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने किया था, आप बताएंगे कैसे करें इसको? It will be cos 2 and 2 pi is constant. 2 pi and pi by ये तो वन ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई कॉस 2 पाई टी प्लस पाई/6। तो बेसिकली इसको हम यूजुअली ऐसे 2 पाई कॉस 2 पाई टी प्लस पाई/6 करके लिख देते हैं। तन्वी जी, आपको कोई डाउट? आपको समझ नहीं आया? ये वाला नहीं समझ आया? देखिए मैडम, लेट अस अज्यूम क्वेश्चन है पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई टी प्लस पाई/6। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले तो ये समझिए कि ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो फंक्शन है इसमें जो टी है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फंक्शन बैठा हुआ है जो कि कॉस है। ये वाला फंक्शन में जो कॉस है उसकी पॉकेट में एक और फंक्शन भी बैठा हुआ है। ये बात आपको समझ आई? तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एक फंक्शन है एफ, उसकी पॉकेट में एक और फंक्शन बैठा हुआ है। सॉरी जी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दूं। एक तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाता हूँ अच्छे से। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्या है, दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम जो अभी जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन है, उसकी पॉकेट के अंदर एक और फंक्शन पड़ा हुआ। तो दिस विल लुक समथिंग लाइक जो मैं अभी आपको फॉर्मूला दिया, अभी जो मैं आपको फॉर्मूला अभी जो आपको क्वेश्चन दिया से ऐसे करके कुछ नजर आता है आपको, या लेट अस अज्यूम ऐसे करके नजर आता है। सो मैं अब आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ये जो कॉस का फंक्शन है वो कॉस के फंक्शन की पॉकेट में एक 5 पाई टी प्लस 7 करके एक फंक्शन उसकी पॉकेट के अंदर पड़ा। मैडम नहीं समझ आया? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपकी क्या नाम है इसका, वेरी सैड लुकिंग मामा कैंगरू, है ना? ये मामा कैंगरू की पॉकेट में एक बैठा हुआ है बेबी कैंगरू, है ना?
ये है। हम्म, और ये जो है वो ये है कि ये है आपकी मम्मा कैंगरू, और इसके साइड में बैठा हुआ है बेबी कैंगरू। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये हाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ उसकी पॉकेट के अंदर एक और फंक्शन बैठा हुआ है। आपको बात समझ आ रही है? हाँ। ये देखिए, ये था u इंटू वी, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पर उसकी पॉकेट के अंदर, एक फंक्शन की पॉकेट के अंदर एक दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है। मेरी बात ही समझ, रिपीट करो। हाँ। आपकी बुक अगर देखेंगे, आपकी बुक अगर देखेंगे आप, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंपेयर दिस क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। डू यू सी द डिफरेंस? पहला वाला multiplication। जी। जो पहला वाला है ना, शाबाश, पहला वाला जो है उसमें जो दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर u की पॉकेट में एक v फंक्शन बैठा हुआ है, तो दैट इज द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, मिस रिया, एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. जैसे लास्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लास्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आई कैन वेरी वेल राइट दिस क्वेश्चन एज y इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू साइन एक्स। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन u है विच इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर फंक्शन v। ये u इंटू v है। ये जो फंक्शन है, इसमें साइन पॉकेट में एक और फंक्शन बैठा हुआ है। मैडम डाउट है तो पूछ लीजिए। पक्का? तेरा को डाउट है? तो ये पॉकेट वाले जो फंक्शन है, अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तो, देखिए, जब फंक्शन ऐसा आता है तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये है a इंटू एफ एक्स। इसमें तो ये 5 तो बेचारा साइड में खड़ा रहता है, इसके साथ वाला जो एक्स स्क्वायर है उसका आप डिफरेंशियल निकालते हैं, जो कि 2x है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10x। तो ये जो 5 है बेसिकली, यहाँ पर वो ये a है। इसलिए कोई डाउट है? No, sir. मैडम उसको बैग में डाल लीजिए, आप भूल जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा, आप लिखेंगे dy/dt। ये क्या होगा? cos 2 पाई टी प्लस 5/6 मल्टीप्लाइड में ये फंक्शन की पॉकेट में जो फंक्शन है हम्म, उसको डिफरेंशिएट। उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। 2 पाई टी प्लस 5/6 की डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होगी? 2 पाई। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई cos 2 पाई टी प्लस 5/6। मिस रिया कोई डाउट है? No, sir. मैडम आपका कोई डाउट? तो ये जैसे अब मिस रिया जो है वो क्लास 11 कर चुकी है, तो ये जो आपको फंक्शन आएगा, ये एक चैप्टर आपकी फिजिक्स की बुक में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये वाला जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन आपसे कराई जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो मैनुअल बनाया है उसमें पहले उन्होंने डाल दिया यार कि बच्चों को उस टाइम समझा देंगे, और कुछ डाउट अगर बता देंगे वो फर्स्ट मैनुअल में आपको इसकी डिफरेंशिएशन कराई गई। रिया याद है आपको, आपने एसएचएम में किया? Yes, sir. हाँ जी, क्योंकि अभी फिर आपका एक चैप्टर आएगा, क्या नाम है उसका, हमेशा भूल जाता हूँ, एलसीआर। उसमें फिर ये सब तामझाम आएगा।
ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है उसमें फिर से ये आएगा। आप देखिए, आपने तो वेव्स में भी आपने सुपर पोजिशन किया था 11th में क्या? बस ठीक है। Yes, sir. सुपर पोजिशन और वेव्स में भी आपने ये किया हो। तो आप देखिए, जैसे अब ये आपने करना है, बस तन्वी आप कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये यहाँ वेट कर रहा है। कॉस का जो है डिफरेंशियल, वो साइन का जो है डिफरेंशियल वो कॉस है। फिर इसकी पॉकेट में जो फंक्शन बैठा है वो है ए। सॉल्व करेंगे ए एक्स। इसलिए कोई डाउट है? No, sir. मिस भैया, ये आपका भी क्वेश्चन बनता है, ये मत सोचिए कि ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है मैं क्यों करूँ। ये आपका भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये क्वेश्चन बनता है। करिए जरा। एग्जाम्पल 2.1 मैडम, आप भी कीजिए।